जो चौथा मैं सी कहता हूं वो क्रिएटिविटी। हम लोग सिर्फ एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं, इसमें क्रिएटिव नहीं बने हैं। आज का जमाना प्रेजेंटेशन का जमाना है। कैसे आप प्रेजेंट करोगे एक चीज को। आप देखिए जो टीवी में एड्स आते हैं, 30 सेकंड का एक एड होता है और उस एड को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट, एक ज़ेंडू बाम भी आप ले लें, एक लक्स साबुन भी आप ले लें, एक फेविकॉल का एडवर्टीजमेंट भी ले लें, तो कितने सेकंड का एड होता है टेलीविजन पर? 30 सेकंड्स का एड। एक फेविकॉल का जबरदस्त एड था, देखिए आप। वो मुर्गी जो है फेविकॉल वगैरह कुछ दाना खाती है तो वो फेविकॉल उसको लग जाता है, तो वो अंडे देने के बाद अंडा गिर भी जाता है तो टूटता नहीं, फूटता नहीं है, तो मजबूती उससे मिलती है करके। तो कैन यू इमेजिन, वो जो आइडिया होता है कि एड ऐसा होना चाहिए, वो आइडिया के पैसे लेते हैं। और कितने पैसे लेते हैं? करोड्स ऑफ रुपीस। इंडिया की करेंसी पता है आपको? कोई बताए मुझे स्टूडेंट्स। एनी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल स्टैंड अप एंड से व्हाट इज द करेंसी ऑफ आवर नेशन? यस, रुपया। बहुत अच्छे, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत आसान आंसर होता है, लेकिन हजरत मैंने बताया था आपको, कॉन्फिडेंस की कमी है। जवाब है हमारे पास में, लेकिन करेज नहीं है। मैं यही तो कह रहा था ना सर। ऐसा नहीं कि ये बच्चे नहीं जानते हैं, ये जानते हैं कि रुपी इज द करेंसी, लेकिन डरते हैं अगर मैं गलत हो जाऊं तो बेटा देखना, गुनाह नहीं कर रहे हो आप, आपको दोजख नहीं मिलेगी। अगर आप इसको डॉलर बोलते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े क़यामत में पकड़कर आपको आग में नहीं फेंकेगा, क्योंकि आप गुनाह नहीं कर रहे हो। ये गलती कहते हैं इसको। रॉन्ग आंसर आपने दिया है। मैं गलती भी नहीं कहूंगा, गुड ट्राई बोलूंगा इसको। आपने ट्राई किया है, तो हमें आंसर देने की आदत डालनी चाहिए, वो सही हो या गलत हो। अगर आप गलत दें तो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि खड़े होकर आप गलती कर रहे हैं। अगर रॉन्ग आंसर दे रहे हैं और मैं या आपके कोई टीचर सही करेंगे तो याद रखना, फिर प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं, जिंदगी भर याद हो जाएगा आपको। मानो कि अगर वो लड़की खड़े होकर अगर बोलती डॉलर करके, तो वो शर्मिंदा थोड़ी देर के लिए जरूर होती है, और उसे मैं करेक्ट करता कि बेटा डॉलर नहीं, इंडिया की करेंसी है रुपया, रुपी, तो उसको फिर याद करने की भी जरूरत नहीं। वो एक परमानेंट, दो मेमोरी होती हैं, एक टेम्पररी मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी में चला जाता हूं। ये खूबसूरती है करेज की, जब खड़े होकर हम जवाब महफिल में देते हैं। अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर करेज। द आंसर वाज एज इजी एज ABC। द आंसर वाज एज इजी एज 1 + 1 = 2, लेकिन द ओनली वन गर्ल हैज स्टूड अप। तो मैंने अभी प्रूफ किया आप लोग को कि हमें कॉन्फिडेंस की कमी है, हमें करेज की कमी है। मैंने प्रूफ किया कि नहीं किया है? हमें सर्टिफिकेट तो मिलती है। मैं तो चाहता कि जब मैंने सवाल किया तो सारे बच्चे आंसर एक साथ में इन यूनिजन आप लोग जवाब देते कि रुपया। चलिए अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर कि अमेरिका, US की करेंसी क्या है? डॉलर। UK की करेंसी क्या है? पाउंड। सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? रियाल। वर्ल्ड की करेंसी क्या है? वर्ल्ड की करेंसी है आइडिया। क्या है? आइडिया। जिसके पास में आइडिया है उसको दुनिया सलाम करती है, उसको एम्ब्रेस करती है, उसको वेलकम करती है, उसको एक्नॉलेज करती है, उसको अपलॉड करती है, उसको अप्रिशिएट करती है। आज हमारे पास आइडियाज की कमी है। हमें देने का कोई आइडिया ही नहीं है, सब लेने का ही आइडिया है। हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैंने 10 साल स्कूल में बिताए, 20 साल स्कूल में बिताए, 25 साल मैंने पूरे मुकम्मल गुजारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में। हमने सिर्फ लिया 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 है। हम देंगे क्या दुनिया को? हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है। फॉर्मूला तो बहुत दूर की बात, पहले आइडिया आ जावे उसके बाद तो फॉर्मूला बनेगा, फिर उस पर काम करने लगेंगे। आप फेल होंगे हजारों बार, फिर कामयाबी मिलेगी। यह जमाना क्रिएटिविटी का है। जितना क्रिएटिव आप हैं, जितना जबरदस्त आप प्रेजेंट करेंगे दुनिया को, उतना आपका डिमांड होगा।